नमस्कार दर्शकों, आज हम मौजूद हैं जम्मू में स्थित मां वैष्णो देवी मंदिर। कहते हैं माता का बुलावा जब तक नहीं आता हम मां के दरबार में नहीं जा सकते। आज ये बुलावा सिर्फ मेरे लिए नहीं, आप सबके लिए। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। शक्ति है, इसलिए कलयुग में उन्हें माँ शक्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भक्त अगर साफ अंतर्मन से माँ को आवाज़ दे तो माँ हर युग हर काल में दर्शन देती है। शायद माँ की यही पुकार थी जिसको सुनकर कलयुग में वैष्णो ने कलयुग में एक कन्या के रूप में जन्म लिया और पंडित श्रीधर को दर्शन दिए। कहते हैं यही कोलकंडोली में माँ ने पहली बार बालिका रूप में दर्शन दिया। यह वो स्थान है जहाँ चारों तरफ माँ की निशानियाँ देखने को मिलेगी। जहाँ माँ ने कन्या के रूप में झूला झूले तो कहीं माँ ने कुएं से पानी निकाले। यही वह स्थान जहाँ माँ ने अपने भक्त श्रीधर को संतान प्राप्ति के लिए वैष्णो भोज देने का आदेश दिया था। माँ के कहने पर पंडित श्रीधर ने भोज पर सारे गांव को निमंत्रित दिया। माँ ने कन्या के रूप में सभी को भोजन परोसा, परंतु देवी माँ शक्ति पर विश्वास न रखने वाले भैरवनाथ ने उनको परीक्षा के लिए उनसे मांस और मदिरा की मांग की। देवी माँ का कन्या के रूप में उनको समझाई कि यह ब्राह्मण भोज है। इस भोज में मांस मदिरा को भोग पाप है। लेकिन भैरव जिद करने लगा और क्रोध में माँ का अपमान करने लगा। माँ ने उसकी मन की बात जान ली और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। वहाँ से अंतर्ध्यान होकर माँ वैष्णो ने कुछ क्षणों के लिए जहाँ प्रभु का ध्यान किया था उस स्थान का माँ का दूसरा स्थान कहते हैं। भैरव को माँ की शक्ति का अभाव नहीं था। अहंकार से विवश होकर वो माँ का पीछा करने लगा। माँ के धैर्य की सीमा नहीं होती। भैरव की भूल को क्षमा कर उसे दूर जाने के लिए माँ वैष्णवी वानर के साथ यात्रा करने लगी। चलते चलते एक वानर को प्यास लगने लगी। माँ ने अपनी जेवक की प्यास बुझाने के लिए धरती चीर कर जलधारा प्रवाहित की। जहाँ से माँ ने धरती चीर जलधारा प्रवाहित की अपने बांड से, इसलिए उसे बांड गंगा कहते हैं। जब माता रानी त्रिकुट पर्वत की यात्रा कर रही थी तो उन्होंने कुछ देर रुक के विश्राम किया। यह वही स्थान है जहाँ माँ के चरण स्पर्श हुए थे। इस पावन भूमि को चरण पादुका कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि यह वही स्थान है जहाँ माँ ने पीछे मुड़ के देखा था। भैरव को क्षमा कर माँ त्रिकुट पर्वत पर आ पहुंची। लेकिन एक दिन भैरव की माँ को ढूंढते हुए वहाँ आ पहुंची। माँ ने भैरव को फिर से अंतिम मौका दिया और अपने त्रिशूल से गुफा को तोड़कर बाहर निकली। भैरव को क्षमा करना त्रिकुट पर्वत पर आ पहुंचे, जहाँ वहाँ ने एक गुफा में 9 महीने तक ईश्वर का ध्यान किया। इस गुफा को गर्भजल कहा जाता है क्योंकि माँ ने यहाँ 9 महीने बिताए। तो चलिए गर्भजून से निकलकर माँ पर्वतों पर आगे की ओर बढ़ने लगी।
सीमा तक माँ भैरव को क्षमा करती रही, परंतु भैरव ने सारी मर्यादा पार कर दी थी। अब वो माँ को अपमानित कर अपने आप से छोटा साबित करना चाहता था। लेकिन अब उसका संहार आवश्यक हो गया था। माँ ने अपने आप को माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली, तीनों महाशक्ति के रूप में विभाजित कर लिया था और भैरव का वध कर धरती को उसकी भार से मुक्त किया था। जब माँ ने भैरव पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया था, तब उसका सर काटकर पहाड़ी पे जा गिरा था। भैरव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी गलती की क्षमा मांगी और ये आशीर्वाद मांगा कि लोग उसे अधर्मी के रूप में न माने। बच्चा माँ से मांगे और माँ इनकार कर दे, ऐसे कैसे हो सकता है। माँ वैष्णो ने भैरव को आशीर्वाद दिया कि उनका दर्शन बिना भैरवनाथ के दर्शन किए पूरा नहीं होगा। माँ का दर्शन भैरवनाथ के दर्शन के बाद ही पूरा होता है। जय माता दी।